हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले चौथे मेथड मोल प्रभाज के बारे में। इससे पहले हम लोग 3 मेथड पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद हमने पढ़ा था मोलरता, उसके बाद हमने पढ़ा था मोललता, और सबके हमने प्रश्न भी किए थे, न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम बात करेंगे मोल प्रभाज के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि हर वर्ष इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज किसी भी विलयन में कम से कम 2 घटक होंगे आपके। तो जब हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक घटक का भाग निकाल रहे हैं, कितना भाग उस विलयन में घुला हुआ है। अंश का मतलब यही होता है, प्रभाज का मतलब यही होता है फ्रैक्शन, यानी उसका अंश निकाल रहे हैं, उसका भाग निकाल रहे हैं कि कितना भाग उस विलयन में उस घटक का घुला हुआ है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन छोटी सी हो जाएगी आपके लिए। विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, या कुल मोलों का अनुपात मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम मान लेंगे, माना किसी विलयन में स्मॉल n मोल विलेय ए मान लिया हमने इसको, तथा कैपिटल N मोल विलायक बी घुला है, तब विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे? देखिए, दोनों के मोल को जोड़ देंगे हम। विलय और विलायक से विलयन बनता है, एन स्मॉल एन मोल विलय है, कैपिटल एन मोल विलायक है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, एन प्लस कैपिटल एन। अब आपको किसी घटक के मोल प्रभाज निकालने हैं। घटक के मोल प्रभाज, तो आपको बताया किसी भी घटक के मोल प्रभाज आप निकालते हैं तो उस घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल, यह फॉर्मूला आपके पास है। जिसका भी निकालेंगे उसके मोल को ऊपर रखेंगे, कुल मोल को नीचे रख देंगे। हो सकता है किसी विलयन में एक से ज़्यादा घटक, 2 से ज़्यादा घटक हों, तो जिसका भी निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे और बाकी सबको क्या रखेंगे? जोड़ के कुल मोल हो जाएंगे विलयन को, उनसे भाग कर देंगे। तो घटक के मोल निकालेंगे आप। घटक के मोल प्रभाज आपको निकालने हैं। तो घटक के मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। अब हम मान लेते हैं विलेय ए के मोल प्रभाज, जो हमने ये विलयन लिया है उसके मोल प्रभाज निकालते हैं, और उसमें किसके निकाल रहे हैं? विलेय के निकाल रहे हैं। विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखिए, विलेय ए के मोल जिसके निकालने हैं उसको ऊपर रखेंगे और कुल से क्या कर देंगे? भाग, बटे विलयन के कुल मोल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? इसको हम x रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए, यानी ए के मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। विलय के मोल क्या है? स्मॉल एन, और विलयन के मोल क्या है? टोटल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो आप मोल प्रभाज निकालेंगे विलय के, तो कैसे आएगा? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी कुल मोल। ऐसे आप निकालेंगे विलय के मोल प्रभाज। अब हमें विलायक के निकालने हैं, तो विलायक के निकालने के लिए क्या करेंगे? विलायक के मोल ऊपर रखेंगे और विलयन के मोल नीचे रखेंगे। हम निकाल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। विलायक के निकालेंगे, विलायक के कुल मोल प्रभाज,
तो विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। x b से लिख देंगे क्योंकि विलायक को b माना है, हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। विलायक के मोल क्या है? कैपिटल N, और विलयन के मोल क्या है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये आपका विलायक के मोल निकल जाएगा। और किसी भी पदार्थ के मोल अब आप निकालते हैं, अगर हम विलेय के मोल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम? मोल किसी के भी निकालने होते हैं भार बटे अणुभार से। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। स्मॉल से लिखते हैं विलेय के लिए और कैपिटल से लिखते हैं विलायक के लिए। विलायक के मोल निकालेंगे तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि मोल हमने कैपिटल N से लिया है। विलायक के मोल कैपिटल N कैसे निकालेंगे आप? विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक के लिए कैपिटल से लिखते हैं, यानी कैपिटल W बटे कैपिटल M। इससे आप निकालेंगे किसी भी पदार्थ के मोल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास विलेय के मोल निकालने के लिए स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, विलायक के मोल प्रभाज निकालने के लिए कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? XA प्लस XB। ये किसके मोल प्रभाज हैं? विलेय के। ये किसके मोल प्रभाज हैं? विलायक के। यानी दोनों के मोल प्रभाज को आप क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या है आपके पास फॉर्मूला? स्मॉल n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस विलायक के मोल रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, नीचे आपका सेम वैल्यू है तो यही रहेगी, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी विलयन में जितने भी घटक हैं उन सबके मोल प्रभाज को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है? 1 होती है। हम लोग लिख लेंगे एक लाइन नोट करके, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, यानी जितने भी घटक हैं उन सब के मोल प्रभाज को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 1 आएगी। यहाँ भी हमने निकाल के देखा, फॉर्मूले रखे दोनों के, जोड़ा तो कितना आया? 1 आया। हमेशा जितने भी घटक हैं उन सब के मोल प्रभाज को आप जोड़ लीजिए, एक ही वैल्यू आएगी। विलेय के मोल जोड़ लीजिए, विलायक के मोल जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 1 होगी। हम एक सवाल करके देखते हैं तब आपको और समझ में आएगा। प्रश्न है आपका 46 ग्राम एथिल अल्कोहल व 36 ग्राम जल से बने विलयन के जल से बने विलयन में एथिल अल्कोहल व जल के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। देखिए जल यहाँ पर कम मात्रा में है, 36 ग्राम है और एथिल अल्कोहल 46 ग्राम है, लेकिन जल यहाँ फिर भी विलायक का ही कार्य करेगा क्योंकि जल अधिकांशतः सामान्यतः विलायक का ही कार्य करता है।
हम लोग मोल निकालेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल का भार दिया हुआ है स्मॉल w, कितना 46 ग्राम। एथिल एथिल अल्कोहल का अणु भार निकाल लीजिए। कितना है, C2H5OH फॉर्मूला होता है इसका। कार्बन का 12 है, 12 गुणे 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, 5 और 1 6, 1 गुणे 6 और प्लस 16, यानी ये आ जाएगा आपका 46। तो अब एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार से, स्मॉल एन मानेंगे क्योंकि ये विलेय है आपका। W बटे M से निकालेंगे, कितना 46 ही है और नीचे भी 46 है आपका, कितना आ जाएगा 1 मोल। ऐसे ही जल के निकाल लीजिए। जल का भार कितना दिया हुआ है आपको 36 ग्राम। जल का अणु भार आप लोग जानते हैं 18 होता है, आप निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का 1 होता है और आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 18 आ जाता है। अब जल के मोल निकाल लीजिए कैपिटल एन से। क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M, कितना 36 बटे 18, यानी कितने मोल आ गए 2। अब आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकालेंगे। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज जिसके भी निकालते हैं उसके मोलों को ऊपर रखते हैं और टोटल मोल को क्या रखते हैं आप नीचे रखते हैं। आप चाहे लिख लीजिए पहले एक लाइन, विलियन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना आया है 1, कैपिटल एन कितना आया है 2, यानी कुल मोल कितने हैं विलियन के 3 हैं। अब आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकालने हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के मोल बटे विलियन के मोल, विलियन के कुल मोल। एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं आपके 1, कुल मोल कितने हैं 3, 3 से भाग करेंगे 1 को तो कितना आएगा 0.334। मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल रखा गया है नीचे भी मोल रखा गया है तो कट जाएगा पूरा, तो कोई मात्रक नहीं आएगा। तो कितना वैल्यू आई 0.334। अब आगे हमें किसके मोल निकालने हैं, जल के मोल निकालने हैं। तो जल के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जल के मोल प्रभाज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल के मोल बटे विलियन के कुल मोल। जल के मोल कितने हैं 2, विलियन के मोल कितने हैं 3, 3 से 2 को भाग करेंगे 0.666, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं 0.334, जल के मोल कितने हैं 0.666, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी घटक के मोल प्रभाज। विलियन में किसी भी घटक के आप क्या निकाल सकते हैं मोल प्रभाज, आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है 2024 में, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, यह है 2 नंबर का सवाल है। एक विलियन में बेंजीन का 30
द्रव्यमान प्रतिशत, यानी 30% बेंजीन है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहले आपको बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। की गणना कीजिए, मोल अंश की गणना कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अणुभार निकाल सकते हैं। ये सवाल आया हुआ है। 30% बेंजीन है और 70% क्या है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मान लेंगे, माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तब बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 30% है, यानी 30 ग्राम। 30%, ये क्या है आपका, देखिए 30% यानी कम होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% है, वो आपका ज़्यादा है। यानी बेंजीन क्या है आपका, विलेय है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, विलायक है। यानी बेंजीन का द्रव्यमान स्मॉल w से लिखेंगे हम, कितना है, 30%, यानी 30 ग्राम। यहीं से मोल निकाल लेते हैं। बेंजीन का अणुभार निकाल लीजिए। कैपिटल एम, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन का परमाणु भार 12, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 गुणे 6, टोटल आ जाएगा 78। बेंजीन के मोल भी निकाल लीजिए यहीं से। स्मॉल n होगा क्योंकि विलेय है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, कितना, 30/78। 2 से भाग करेंगे 15 और नीचे आ जाएगा 39, 15/39, यह हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, कैपिटल W से निकालेंगे, 70% है, यानी कितना, 70 ग्राम हो गया 100 ग्राम में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। इसका अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार कितना हो गया, कैपिटल M CCl4 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का होता है 35.5, और 4 क्लोरीन है आपके साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 12 प्लस 35.5 की 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गए 21, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 141.1, ये टोटल हो जाएगा 153.0। अब यहीं से आप क्या निकाल लेंगे, CCl4 के मोल। कैपिटल एन कैसे निकालेंगे, कैपिटल W बटे कैपिटल M से। वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ऊपर आ जाएगा आपका 70 और नीचे हो जाएगा 153। ये आ जाएगा बेंजीन के मोल। आप सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। आपको क्या निकालना है सवाल में, बेंजीन के मोल प्रभाज निकालना है। तो बेंजीन के मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बेंजीन क्या है आपका, विलेय है, तो बेंजीन के निकालने हैं आपको। तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी बेंजीन के मोल बटे कुल मोल। बेंजीन के मोल कितने हैं, 15/39। कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल n कितना, 15/39, और कैपिटल N कितना है, 70/153। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 15/39 बटे, ये हो जाएगा आपका, अगर आप भाग करेंगे 39 से 15 को, तो 15 दूनी 30, यानी 0.35 के लगभग आएगा। ये आपकी वैल्यू 0.35 के आसपास आएगी।
39 से 15 को भाग करते हो, ये भी इतनी आ जाएगी। और अगर 153 से 70 को भाग करते हो तो ये 0.42 या इसके आसपास आएगा। तो आप इसको जोड़ लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, मैंने बताया इतनी आएगी लगभग। तो आप इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 0.77। अब इससे भाग करके जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। लगभग 0.5 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में मोल विभाज्य निकालने के लिए। सिंपल सिंपल आते हैं। क्या करेंगे आप, पहले विलय के मोल निकाल लेंगे, विलायक के मोल निकाल लेंगे। विलय के मोल विभाज्य पूछ रहा है तो विलय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। विलायक के पूछ रहा है तो विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो ये आपका मोल प्रभाज्य निकलता है। एक सवाल और हम करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्रश्न है, यूरिया के 6% द्रव्यमानुसार विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यानी क्या है, 100% में 6% आपका यूरिया है, यानी 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या हो जाएगा आपका यूरिया। हम मान लेंगे, माना विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तब यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। यूरिया 6% है यानी कम है, विलेय है, स्मॉल w से लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 6% यानी 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार निकाल लीजिए यहीं पे। फॉर्मूला आपको याद है तो आप निकाल लेंगे आसानी से। फॉर्मूला यूरिया का होता है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 1 गुणे 2, 14 और 2 16, कार्बन का 12, 28, ऑक्सीजन का 16, 44 और 14, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 60। यूरिया के मोल भी निकाल लीजिए यहीं से। स्मॉल एन कैसे निकालेंगे, स्मॉल एन बटे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। ये कितना है 6 और नीचे कितना है 60। 60 से भाग करेंगे 6 को तो 0.1/10 आ जाएगा पहले, और भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। उसके बाद बाकी क्या है, जल। जल का द्रव्यमान कितना है भाई, 6% आपका यूरिया है तो जल कितना हो जाएगा 94%, यानी 94 ग्राम। जल का अणुभार कैपिटल M कितना हो जाएगा 18, अभी आपको बताया। जल के मोल निकाल लीजिए, कैपिटल N क्या हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W कितना है 94, कैपिटल M कितना है 18, भाग करेंगे 18 पंजे 90, बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 18 दूनी 36, फिर 4 बचेगा, 18 दूनी 36, ये आता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यूरिया के मोल प्रभाज्य निकालने हैं। यूरिया के मोल प्रभाज्य,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूरिया तो विलेय है और विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकलते हैं, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कितना 0.1, 0.1, कैपिटल N कितना आया 5.22, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 बटे 5.32, भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.02, इतनी वैल्यू आएगी, 0.02 के आसपास आएगी। वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर जल के निकालने हैं तो जल के मोल प्रभाज भी निकाल देंगे। जल के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जल के मोल, जल तो विलायक है तो विलायक के कैसे निकालते हैं, कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कितना 5.22, नीचे कितना 0.1 प्लस 5.22, 5.22 बटे कितना हो जाएगा 5.23, 32, भाग करेंगे 0.98 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, आप निकाल सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको कर लेना। प्रश्न आपको ये है, 450 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन को घोला गया, प्राप्त विलयन में जल व एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूं, आप आगे कर लेना। एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3, अणुभार निकालेंगे तो 58 आएगा। वैसे मैं निकाल के बता दे रहा हूं, आप निकाल के देखना। तो इस तरीके से आप सवाल करना, बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा आराम से।